नमस्कार भाई सभी को। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा अभी 2 दिन पहले ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अगर कोई एजेंसी आगामी आने वाली परीक्षाओं को कराने में इंटरेस्टेड है तो वो टेंडर फॉर्म अपना भर सकती है। और उसकी फाइनल तारीख रखी गई है 4 अक्टूबर तक का। उसके बाद में एजेंसी फाइनल करने के लिए आयोग 2 फेस में प्रोसेस करता है। तो पहला जो फेस है वो रखा गया है आपका 5 अक्टूबर का, और उसके बाद में जो फाइनल फेस है उसकी तारीख आयोग के द्वारा बताई नहीं गई है नोटिफिकेशन के अंदर। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि 15 से 20 अक्टूबर तक का जो एजेंसी है जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उनको कराने के लिए फाइनल हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि एजेंसी तो फाइनल हो जाती है और परीक्षाएं होती नहीं है। 2-2 साल से 3-3 साल से पिछली परीक्षाएं वे ऐसी की ऐसी ही रुकी हुई है। ठीक है, जो पैट पे हुई है, पैट के बेस पे हुई है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, अब पैट के बेस पे ही वो भर्ती कराई जा रही है सारी की सारी। लेकिन वो सारी की सारी ही रुकी हुई है। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की जो पिछली वैकेंसीज आई थी वो उठा के देख लीजिए, उसकी टाइपिंग अभी तक रुकी हुई है। और जो नई जूनियर असिस्टेंट की थी उसका तो अभी तक अता पता कुछ है ही नहीं कि एग्जाम कब तक होना है उसका। ठीक है, पैट ये लोग ले लेते हैं, लेकिन पैट पे वैकेंसी इनके द्वारा निकाली नहीं जाती है। अगर निकाली भी जाती है तो उनको 2-2 3-3 साल लग जाते हैं वो फाइनल प्रोसेस तक पहुंचने के लिए। तो अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मुझे लगता है जो पिछले 3 साल से होता हुआ आ रहा है कि 2021 में बच्चों के द्वारा पैट का फॉर्म भरा गया था बढ़ चढ़ के, फिर 2022 में उससे ज़्यादा बच्चों के द्वारा भरा गया था, लगभग 26 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। फिर धीरे धीरे वो डाउन होता चला गया और 2023 में केवल 11.5 से 12 लाख बच्चों के द्वारा पैट का एग्जाम दिया गया था। क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि अब पैट केवल एक बस वो है कि उसको क्वालिफाई कर लिया और अपना लेके घर पे बैठ जाओ, इसमें कुछ करना आपको है नहीं, वैकेंसी हमें निकालनी है नहीं, और अगर हम निकालेंगे तो हम उसको लटका के रखेंगे, आपको वो फाइनल प्रोसेस नहीं होने देंगे हम। तो यूपी ट्रिपल एससी का भी माइंडसेट ऐसा है कि बहुत ही स्लो वर्क उसके द्वारा किया जा रहा है। किसी भी आप वैकेंसी को उठा के देख लीजिए, सबके सब में वही प्रॉब्लम। और अगर एजेंसी फाइनल होने के बाद में अगर आयोग पहले वो एजेंसी पहले पैट कराती है तो फिर तो आप भूल ही जाना, क्योंकि एजेंसी फाइनल होगी तो उसको पहले जो एग्जाम रुके हुए हैं उन पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर वो पहले आते ही अपना पैट का नोटिफिकेशन जारी करती है कि हम फिर से पहले पैट ही लेंगे, तो फिर तो भूल जाना कि ये भी ऐसे ही चल रहा है मामला। ठीक है भाई, कुछ इसमें अलग से कार्रवाई फिर होगी नहीं। बाकी अगर मैं बात करूं पैट की, तो पैट का जो 2023 का आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी जो उसका पैटर्न था, उसका सिलेबस था, वो 2022 और 2021 के सिलेबस के आधार पर ही था, लेकिन उसका जो लेवल था वो कुछ और ही कर दिया गया। कारण वही है क्योंकि 2022 में बच्चों के द्वारा डिमांड की गई थी एक कॉमन कट ऑफ की पैट की, कि एक कॉमन कट ऑफ रख लीजिए कोई भी, और उस कॉमन कट ऑफ के बेस पे जो आगामी आने वाली परीक्षाएं होती हैं उनमें बच्चों को बैठने के लिए मौका दिया जाए। अब क्योंकि डिपार्टमेंट आयोग जो है वो नहीं चाहता उस चीज को, तो वो जो मांग की गई थी कि 60 नंबर पर 60% पर वो कॉमन कट ऑफ एक हो जाए, तो जिसके 60% से ज़्यादा नंबर होंगे हर बच्चा वो पार्टिसिपेट कर सकता है परीक्षाओं के अंदर जो आयोग के द्वारा की जाती है। लेकिन उसमें भी आयोग के द्वारा फिर अपना जो माइंडसेट है वो इस तरीके से तैयार किया गया कि अगर 60 नंबर पे ही वो कॉमन कट ऑफ लगानी है तो क्यों ना एग्जाम का लेवल इतना टफ कर दिया जाए कि ये केवल कहने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम रहे, बाकी इसका जो लेवल है वो पीसीएस का तैयार कर दिया जाए। ठीक है, उस सोच के साथ में 2023 का आपका एग्जाम कराया गया। 2022 का और 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें बेहद अंतर था। अंतर क्या हो, उसकी तुलना करना भी बेकार ही है। ठीक है, 2022 का जो एग्जाम हुआ था वो एक सिलेबस के पैटर्न के आधार पे था। 2023 में जिन बच्चों के 2022 में 80-80 85-85 नंबर थे वो 2023 में 35 से 40 नंबर तक रुक गए आके। ठीक है, क्योंकि आपके जो पीसीएस की जो करंट अफेयर होती है वो पीसीएस लेवल की उसमें डाल रखी है, रीजनिंग आपकी बैंकिंग की उसमें डाल रखी है, तो वो केवल एक कहने को ही आपका क्वालिफाइंग पेपर था। बाकी वो डिपार्टमेंट की सोच उस तरीके की थी आपकी कि अगर ये कॉमन कट ऑफ की डिमांड कर रहे हैं तो उसको एग्जाम को इस तरीके से बना दिया जाए कि 60 नंबर तक कोई कोई पहुंचे, फिर इनकी डिमांड खुद ही खत्म हो जाएगी उस चीज की। और वही हुआ, 60 नंबर अगर 11.5-12 लाख बच्चों ने पेपर दिए हैं तो उसमें से 500 से 600 बच्चे ही केवल ऐसे मिलेंगे जिनके 60 प्लस हों 2023 के पैट में।
और जब इतनी सिचुएशन हो चुकी है तो फिर बच्चे डिमांड कैसे कर सकते हैं 60 नंबर की, कि 60 नंबर पे आप कॉमन कट ऑफ रख लीजिए। ठीक है, तो वो एक पूरा का पूरा माइंडसेट की तरह ये काम किया गया है। अगर मैं बात करूं आपकी जो आगामी जो लेखपाल की वैकेंसीज है, हालांकि वो दिसंबर और जनवरी से पहले आने वाली नहीं है, वो भी अगर एजेंसी आने के बाद में शुरू से ही बिल्कुल एक मेहनत के तौर पर हर परीक्षा को देखने की कोशिश करें तो दिसंबर या जनवरी तक का आपकी उम्मीद है लेखपाल की वैकेंसीज की, जो 5000 वैकेंसीज आपकी बोली गई है। अगर वो वैकेंसीज आती हैं तो जाहिर सी बात है वो 2023 के पैट पे ही आएगी। और अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि सेफ स्कोर जो होना चाहिए पैट का, अगर किसी के 20 नंबर भी है वो भी अपने आप को सेफ मान के चल लेना। ठीक है, जो जूनियर असिस्टेंट में हुआ लगभग जो जितने भी 1.5-2 लाख जितने भी फॉर्म गए थे, शायद 2.5 लाख फॉर्म थे, तो वो जो 2.5 लाख फॉर्म थे उसमें जो पैट की कट ऑफ लगी थी वो लगी थी आपकी 15.5-16 नंबर पर। ठीक है, हालांकि उसमें बच्चों के द्वारा कम ही फॉर्म भरे गए थे, जबकि लेखपाल जो है वो बच्चों की नज़रों में ज़्यादा रहती है तो उसमें ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन जो लेवल 2023 के पैट का था उसके हिसाब से 20 नंबर वाले के भी पूरे के पूरे चांस हैं कि वो एग्जाम में बैठेगा। ठीक है भाई, क्योंकि 2023 के 20 नंबर और 2022 के 50 नंबर ये बराबर हैं। ठीक है, और जो 25 से 30 के बीच में है वो तो अपने आप को सेफ ही समझ के चलना, 25 प्लस जिसके हैं कि वो उनको 100% बैठने का मौका मिलेगा लेखपाल के एग्जाम। ठीक है भाई, हालांकि आयोग है, अब कह नहीं सकते भर्ती कब तक आएगी, लेकिन क्योंकि तैयारी करने वाले जो हैं वो केवल एक मौका ही ढूंढते रहते हैं कि कब वैकेंसीज आए और कब हम उसमें बैठे, हमारी जो मेहनत है वो चलती रहे। तो आप अपनी मेहनत को रेगुलरली कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आएगी ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो आएगी ही। ठीक है भाई, इसके साथ साथ में जो आपके एनटीपीसी के जो फॉर्म चल रहे हैं तो वो जोन के हिसाब से आप देख लेना जिसमें वैकेंसीज आपकी ज़्यादा है। हालांकि मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यूपी और बिहार वाले प्रयागराज के जो आपका जोन है उसमें थोड़ा देख के संभाल के भरे उसको, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और यूपी और बिहार के बच्चे ज़्यादातर वो पसंद करते हैं प्रयागराज वाले जोन को, तो वहाँ से थोड़ा सा आप देख लेना। और बाकी पैट का मैं आपको बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन शायद नवंबर या दिसंबर तक आएगा 2024 वाला, लेकिन उम्मीद ये है कि उससे पहले ये जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम रुका हुआ है वो कंप्लीट कराए, और आपका जो टाइपिंग टेस्ट रुका हुआ है पिछले वाली जूनियर असिस्टेंट की 1262 की जो भर्ती आई थी उसका टाइपिंग टेस्ट कराए। तो बस यही है, और बाकी उम्मीद तो हम भी लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी तो आएगी ही भाई। ठीक है, बाकी यूपी ट्रिपल एस आयोग जिस हिसाब से कार्य कर रहा है तो एक बच्चा 5 से 6 साल तो ऐसे ही निकाल देता है अपना, क्योंकि उसको पता है जैसा यूपी ट्रिपल एस का माइंड सेट है, धीरे धीरे हमारा भी ऐसे ही होने लगता है। जितना सुस्त चल रहा है आयोग उतने सुस्त फिर हम चलने शुरू कर देते हैं, और कर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही है, अपनी मेहनत अपना कंटिन्यू रखिए, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ही। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।